तो बच्चे की मिस्टेक सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में किस में होती है? दो मेथड पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ निकालने की दो मेथड होती है। एक तो ये डायरेक्ट मेथड होती है, इसमें कोई प्राइम नंबर नहीं लिखा है कहीं कि प्राइम नंबर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालने पर आंसर चेंज आता है, और डायरेक्ट मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालने पर क्या होता है? डिफरेंट आता है। इसलिए ध्यान रखना कि यदि प्राइम नंबर अभाज्य गुणनखंड मेथड बोलता है तो उससे क्या करते हैं? अलग तरीके से निकालते हैं। वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल का है, जो मैं अभी करवा रहा हूं, इसके बाद अपन वही करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसमें हमने क्या करा? कोई प्राइम नंबर लिखा था, कोई शब्द कहीं से कहीं तक क्वेश्चन में प्राइम नंबर नहीं लिखा है तो प्राइम नंबर दिमाग में लाना ही नहीं है। प्राइम नंबर पहला वाला क्वेश्चन बता दिया है, पहले वीडियो में बता दिया ना, और सभी बच्चों को भी आप लोगों को पता है कि नहीं पता है ना? अपन ने प्राइम नंबर करा था, जो नंबर रिपीट हो रहा था उसको क्या लगा दिया था? पावर लगा दिया था। जो नंबर यदि 2 into 2 आता, यदि 2 into 2 आता तो हम क्या करते थे? उसको 2 की पावर में लगा देते थे। तो ये कौन सा? ये प्राइम नंबर जैसा फैक्टर, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम में डिफरेंट आ जाता है दोनों के। तो वो डिफरेंट किस तरीके से आता है? देखो, इस क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और नोट डाउन करना है तो हो गया। नोट डाउन हो गया आप सभी का? रफ कर दूं? नोट डाउन हो गया तो मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताता हूं जो मोस्ट आईएमपी है। देखो बच्चों, ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, और जो इसके पहले जो क्वेश्चन करवाए। आपको 3, 2, 5 क्वेश्चन आना चाहिए वन चैप्टर में से। 1.1 में से 3, 2 कितने आना चाहिए? 5। ये 5 क्वेश्चन आ जाना चाहिए बस, और कुछ आए या नहीं आए। 1.1 में से आपको 5 क्वेश्चन बन गए। यदि आपसे 5 क्वेश्चन बन गए, दैट मीन्स आपका 1.1 में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और बस बच्चे गलती ही करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक करके आते हैं। पिछले सवाल में एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्ट फाइंड करना था, उसमें एक शब्द नहीं लिखा था प्राइम फैक्टर। ये फैक्टराइजेशन, वही मैं फैक्टर निकालना बताता ना, वही फैक्टर है अपने। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का एक शब्द आ गया। एक शब्द क्या आ गया? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आ गया एक नया शब्द प्राइम फैक्टर। तो इसमें मेथड क्या हो जाती है? चेंज, है ना? इसमें मेथड क्या हो जाती है? चेंज। तो हरकतें नहीं करते, इधर समझ लो। ऐसा नहीं कि वीडियो पे ही है, पढ़ा रहा है आप लोगों को भी। तो हमारे पास कितना है? बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। कितना है? 96 और 404। 96 और 404 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। तो ये दो मेथड के थ्रू हमको क्या करना है? मतलब हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन मेथड से हमको क्या निकालना है? इन दोनों नंबर का क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। सवाल तो बहुत सिंपल है, बस एक शब्द प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे तो अलग आएगा, और प्राइम मेथड से निकालेंगे तो अलग आएगा। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन भी। आप जब मॉडल पेपर, जब लास्ट में जब मैं मॉडल पेपर करवाऊंगा आप लोगों से, उनमें रिवीजन में मॉडल पेपर में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 101% आपको मिलना ही है ये क्वेश्चन, बिल्कुल कंफर्म में मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्व लिखा, नंबर कितना है? 96, और कितना है? 404। 96 और 404, तो वही निकालते अपन फैक्टर। 96 का फैक्टर निकाल लो और 404 का निकाल लो। तो ये जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। 2 से डिवाइड करना मतलब आधा करना। 2 से डिवाइड करना मतलब आधा। 96 का आधा 48 होता है, 48 का आधा 24 होता है, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, है ना? फिर 3 तो 3 से जाएगा, 4 से 4 है, 4 है तो किससे जाएगा? 2 से। किससे जाएगा? 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2। ये आगे आप किससे जाएगा? 7 से, क्योंकि 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि सबको प्लस करने पर कितना? 3 के पाड़े वाली संख्या आनी चाहिए। सबको जोड़ने पर कितनी आनी चाहिए? 3 के पाड़े वाली संख्या। लेकिन एक और एक कितना हो गया? 2। ये जाएगा, डिवाइड होगा क्या? अरे 3 से होगा नहीं, 5 है नहीं लास्ट में। 5 के बाद किसका नंबर आता है? प्राइम नंबर में कौन आता है? 7 आता है। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से।
7 1 जा कितना बचेगा यहाँ पे 3 3 इधर गया 21 7 3 जा 21 13 आया किससे जाएगा 13 से किससे आएगा 13 से 96 का फैक्टर निकाला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13 लेकिन गड़बड़ करा है क्या इधर कहीं पे यहाँ पे अच्छा सॉरी 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 7 एकम 7 और 21 7 31 हो रहा है 7 एकम 7 कितने बचे 3 और ये 31 हो गया शायद जाएगा नहीं मुझे लगा 21 आ गया सॉरी गड़बड़ हो गया है ना तो क्या करें ये 7 से नहीं जाएगा किससे नहीं जाएगा 7 से और 7 से नहीं जाएगा तो फिर देखो मिस्टेक करिए तुम भी कर सकते हो ना कि नहीं कर सकते हो हाँ तो फिर आप क्या करेंगे तो वापस से रिटेक करें ये किससे जाएगा किससे जाएगा भाई बताओ सोचो 7 से नहीं जाएगा तो फिर 11 से जाना चाहिए 11 से भी नहीं जाएगा फिर किससे जाना चाहिए 13 से जाएगा क्या अरे 101 प्राइम नंबर तो नहीं आ गया 101 प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना पॉसिबिलिटी है कि 101 क्या आ सकता है प्राइम नंबर तो 101 क्या होता है प्राइम नंबर ये किसी से नहीं जाता हम कहाँ टेबल ढूंढ रहे हैं डायरेक्ट 101 से काटेंगे इसको तो क्या आएगा 101 बट ऊपर मैंने जगह छोड़ी थोड़ा इसको नीचे लिखे ये कितना है 404 2 इंटू 2 इंटू 101 चलो बच्चों बताओ ये इसका प्राइम नंबर पहले तो इसका प्राइम फैक्टर जमाए प्राइम फैक्टर समझते हो क्या होता है प्राइम फैक्टर जो संख्या जितनी बार है उसको क्या करो उतनी पावर बढ़ा दो यहाँ 2 कितनी बार है काउंट करो 1 2 3 4 5 कितनी बार है तो 2 के ऊपर हाँ 2 के मत्थे पे क्या आ जाएगी 5 अरे 5 है तो मत्थे पे 5 आएगी ना 4 होती तो मत्थे पे क्या आती है 4 यहाँ 5 बार है 1 2 3 4 5 तो 2 की पावर में कितनी आएगी 5 मतलब 2 के मत्थे पे लगा दो 5 कितने लगा दी 5 बच्चा कौन है 3 यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 इंटू कितना 101 अब क्या निकाले हम इसका HCF क्या निकाले HCF क्या है कॉमन क्या है दोनों में 2 की पावर यहाँ 2 है यहाँ 2 की पावर क्या है 5 तो कितनी पावर कॉमन है दोनों में 2 की पावर 2 कॉमन रहेगी ये 2 और 5 में से 2 हटा दो तो 2 इसमें से निकाल लो 2 इसमें से कॉमन कितना है 2 की पावर 2 आ गया तो 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 या डायरेक्ट 2 2 का कितना हो जाता है 4 एलसीएम में क्या होता है जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको लिखते हैं ये भी 2 है ये भी 2 है कि नहीं दोनों जगह है लेकिन 2 बड़ा कौन है इन दोनों में झगड़ा कराएंगे तो कौन जीतेगा 2 की पावर 5 वाला 2 की घात पे मतलब घात 5 2 की घात 5 मतलब मत्थे पे 5 होता है ये जीतेगा इससे तो ये जीत गया मतलब क्या हो गया ये हार गया इसको गायब कर दो तो बच्चा क्या 2 की पावर 5 और कौन आएगा 3 और कौन आएगा 101 इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कि ये रिपीट नहीं हो जाएगा ये रिपीट नहीं होता है इसमें मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 5 मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई इससे 2 की पावर 5 का जो आता है टोटल 32 आता है कितना आता है 5 बार लिखा फिर कौन है 3 और फिर कितना है 101 मल्टीप्लाई करो 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 कितने होते हैं 32 दूना 64 और फिर 32 प्लस कर दो 96 हो गए कितने हो गए 96 और 101 में कितना 96 का मल्टीप्लाई कर दे तो या तो नीचे लिखो या ऊपर लिखो बात एक ही है मल्टीप्लाई करना है 6 1 जा 6 0 6 फिर 909 कितना आएगा 6969 क्या आया हमारे पास 9696 ये क्या आ गया आंसर अब यदि इसको डायरेक्ट मेथड से निकालोगे तो अलग आंसर आएगा और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालोगे तो अलग आएगा इसीलिए बच्चे बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा गलतियां यही करके आते हैं तो आप लोगों को प्रैक्टिस करके ये ध्यान रखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अलग जाती है और डायरेक्ट मेथड अलग जाती है दोनों में एलसीएम का डिफरेंस आ जाता है एलसीएम तो सेम आता है दोनों का लेकिन एलसीएम गड़बड़ा जाता है ठीक है ओके नोट डाउन कर लो
देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड करना एलसीएम एचसीएफ ऑफ 672 एंड 120 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपने को क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करना बहुत आसान है। जैसे ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस 1.1 में। किसी भी साल का पेपर उठा के देखो, आपको मिलेंगे क्वेश्चन। तो पहले 6 का फैक्टर निकाले। 6 का तो 2 3 जा कितना होता है 6। 72 का निकाले। 72 का इस तरह से निकाल लो, डायरेक्ट नहीं आए तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इधर क्या है हमारे पास 120, 120 का निकालो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो हमारे पास कितना आया, 72 का आ गया 2 और फिर कितना है 2, मतलब 3 बार है, फिर 2 बार 3 है। तो यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है उसकी पावर बढ़ा दो। यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है, कौन रिपीट हो रहा है, 2 की पावर 3। 2 3 बार है तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 3। 2 3 बार है तो मत्थे पे क्या लगा दो 3। यहाँ 3 कितनी बार है 2 बार, तो इसके मत्थे पे कितना आ जाएगा 2। फिर कितना हमारे पास 120, 120 है तो 120 को लिखे। 120 का फैक्टर कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे 2 कौन है, कितनी बार है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारे पास हो गया। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ मतलब जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में एक जैसा कॉमन। यदि आपको पावर से निकालने में तकलीफ हो तो आप डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट भी देख सकते हो। यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो एक कॉमन क्या आ गया 2। डायरेक्ट इसमें से निकालो, इसमें से मत निकालो, कंफ्यूजन पैदा हो तो। फिर इधर क्या है 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 3 है, तो क्या कॉमन हो गया 3। 3 2 जा 6। ये डायरेक्ट तरीका हो गया, सिंपल सा। अब एलसीएम तो मैंने बताया भैया, सबसे पहले जो जो सेम है उनमें लड़ाई करवा दो। लड़ाई करवाओगे तो कौन जीतेगा, बड़ी संख्या वाली। 2 की यहाँ पहले 2 देखो, इस तीनों में 2 2 है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो सामने लिख देता हूँ, ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 सामने लिख देता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। अब और समझ में आएगा। अब इन तीनों में लड़ाओ, 2 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, कौन जीतेगा। तीनों को लड़ाया, कोई एक विनर हो सकता है, तो जीतेगा कौन इन तीनों में, कौन जीतेगा, जो सबसे बड़ा होगा, ताकतवर व्यक्ति कौन है 2 की पावर 3। ये तो सेम है, तो ठीक है ड्रॉ कर दिया, फिर भी एक को जिताना ही पड़ेगा। अब 3 देखो, अब 3 को देखो, यहाँ तीनों में कौन बड़ा, 3 की पावर 2, ये बड़ा है। इन तीनों को लड़ा दो, कौन जीतेगा 3 की पावर 2, तो ये 3 की पावर 2 वाला जीतेगा। लास्ट वाला कौन है 5 तो कहीं है ही नहीं, तो अकेला 5 ही लड़ेगा। तो 5 जो अकेला व्यक्ति स्कूल में स्पोर्ट्स है, अब बोले कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है मेंढक रेस में, तो एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने भाग ले लिया, हाँ बोले मेंढक रेस में मैं पार्टिसिपेट करूंगा, वो क्या कहलाएगा, विनर। कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है उनके पास, तो विनर हुआ कि नहीं। अब 5 का कोई कॉम्पिटिटर है क्या यहाँ मेंढक रेस में, नहीं, मल्टीप्लाई में कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो क्या लिखेंगे 5। अब क्या करो, सबका मल्टीप्लाई, जो ब्रैकेट खोलो, 2 की पावर 3 है तो 2 को लिखो 3 बार, 3 की पावर 2 है तो 3 को लिखो 2 बार, और 5 का 5 लिखो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, 3 3 9 और 9 चौक 36, कितना आया 360। अगेन सर था समझ में। तो ये बच्चों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इतने सवाल आप कर लो, बस इतने सवाल बन गया, मतलब 1.1 आपका कंप्लीट हो गया। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन और करेंगे, ऐड कर लेंगे उसको। देखो अच्छा, ये नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर डालना गलत हो गया। ये पुरानी बुक में एग्जाम्पल 8 था तो एग्जाम्पल 8 डाल दिया मैंने गलती से। एक्चुअली नई बुक में एग्जाम्पल नंबर, जिसके पास नई बुक है वो एग्जाम्पल नंबर ये क्या है 4, और इसके पहले वाला जो 8 करवा एग्जाम्पल 3 नई बुक के हिसाब से। और यदि पुरानी बुक की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8। बाकी आप क्वेश्चन को पढ़ के उसके जो शब्द नंबर दिए उसको देख के मैच कर लेना। आपको एग्जाम्पल ऐसे तो क्वेश्चन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करना आना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन ये थोड़ी आता है इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन आता क्या है, क्या आता है, दिया रहता है कि भैया डायरेक्ट क्वेश्चन दिए रहते हैं और सोल्व करो उनको। पेपर तो बोर्ड एग्जाम का ऐसे ही आएगा ना, क्वेश्चन ऐसे क्या करना अपने को सोल्व करते रहना पड़ेगा और क्या। आपकी बोर्ड एग्जाम ठीक है
लास्ट में आपको बोर्ड एग्जाम फिलअप करना होगा, कॉपी फिलअप करना सिखा दूंगा। देखो बच्चों, इधर ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने 1.1 का। उसके बाद फिर नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो, करो तो करो ठीक है, नहीं तो नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन और देख लो, क्या हमारे पास एचसीएफ कितना दिया है। क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन में लिखा क्या है, गिवन दैट एचसीएफ दिया है, ये 2 नंबर का एचसीएफ कितना दिया है 9। तो इन दोनों नंबर का क्या निकालो, एलसीएम। हिंदी और इंग्लिश में दोनों सेम है, 2 नंबर, ये 2 नंबर दिए, इन दोनों का एचसीएफ 9 दिया है और एलसीएम इन दोनों नंबर का फाइंड करो। तो क्या करना, हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले एचसीएफ लिख दो, 306 और 657 कितना है 9, है ना। बोर्ड पे ध्यान दो आप लोग, आसान में। दूसरा क्या है, एलसीएम 306 और 657 का क्या निकालना, अपने को एलसीएम फाइंड करना है। तो हमको फॉर्मूला पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं। आप कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो, 10वीं में आ गए बहुत कुछ जानने लगे हुए, है ना। तो हम जानते हैं, तो ये फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अभी इसके पहले वेरीफाई कर चुके हैं। ये फॉर्मूला है, आपको याद करना ही है, इसको याद रखना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे क्या आएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, गुणनफल। एलसीएम कितना, एलसीएम तो फाइंड करना हमको, और एचसीएफ कितना है 9, तो 9 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किन का मल्टीप्लाई, 2 नंबर का। तो 2 नंबर कौन है हमारे पास, 306 और 657, इन दोनों का प्रोडक्ट बोला तो मल्टीप्लाई कर। ये मल्टीप्लाई वाली संख्या हमेशा डिवाइड में जाती है, दैट मीन 7 वाला हमेशा डिवाइड में ही जाता है। कहाँ गया, डिवाइड में। अब डिवाइड में कौन आ गया, 9। 9 से काट दो, 9 के पार्ट आना चाहिए अपने को, 9 का टेबल आता है ना सभी को। 9 दूना 18, 9 ते कितने हो गए 27, कितने बचे 3, 9 चौ कितना हो गया 36, आया कितना 34 इंटू 657। अब इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। आप लोग क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कमेंट्स में आंसर डाल देना, और बाकी जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे वो कॉपी में मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा आंसर। सही बात, अभी से बता दिया आंसर, वेरी गुड। 22 338। तो आप लोग सुन लो, बस आपको लिख के बता